दोस्तों, गाबा में खेला गया 5वां टी20 भले ही बारिश की वजह से अधूरा रह गया हो, लेकिन मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श का बयान हर किसी को हैरान कर गया। जहां ज्यादातर कप्तान हार के बाद बहाने ढूंढते हैं, वहीं मार्श ने बेहद ईमानदारी से भारतीय टीम की तारीफ की और अपनी टीम की कमियों को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की सराहना की, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस, आत्मविश्वास और जुनून की भी तारीफ की। मार्श के इस बयान ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला गाबा के मैदान पर हुआ। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम था। भारत सीरीज में पहले से ही 2-1 से आगे था और अगर यह मैच जीत जाता तो सीरीज पूरी तरह अपने नाम कर लेता। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शाम की नमी का फायदा उनके गेंदबाज उठा पाएंगे और भारत को शुरुआती झटके दे सकेंगे। टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर ओपनिंग करने उतरे युवा जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ने इस सीरीज में बेहतरीन शुरुआतें दी थीं और आज भी उनसे वही उम्मीद थी। पहला ओवर डालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शुइस। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर थे। शुरुआती 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के थोड़े संभल कर खेले, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने क्रीज से बाहर निकलकर ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ भागी और दर्शक तालियां बजाने लगे। अगली गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद ऊंची चली गई। सबकी सांसें थम गईं। मिड ऑफ पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल के पास आसान मौका था, पर उन्होंने वो कैच टपका दिया। भारत को शुरुआती झटका लग सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक बेहद खूबसूरत चौका मारा। पहले ही ओवर में भारत ने 11 रन बना लिए थे और शुरुआत धमाकेदार रही। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जेवियर बार्टलेट ने। उनकी शुरुआती 4 गेंदें सधी हुई थीं और भारत सिर्फ 3 रन बना पाया, लेकिन 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एकदम सही टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। गेंद जैसे बल्ले से निकलते ही उड़ गई। इस ओवर से भारत के खाते में 8 रन आए। तीसरा ओवर फिर ड्वार्शुइस को दिया गया और इस बार शुभमन गिल पूरी तरह अपने रंग में आ गए। पहली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका लगाया। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 चौके ठोक दिए। हर दिशा में गेंद जा रही थी, कभी पॉइंट के पार, कभी मिड विकेट से, तो कभी स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। इस ओवर में कुल 16 रन आए और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। गिल ने सिर्फ 12 गेंदों में 26 रन ठोक दिए थे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अभी थोड़ा शांत खेल रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, गिल को ज्यादा खेलने दे रहे थे। लेकिन चौथे ओवर में नाथन एलिस को गेंदबाजी पर लाया गया और उन्होंने आते ही भारत को दबाव में लेने की कोशिश की। एलिस की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर हल्की मूव हो रही थीं। चौथी गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई और एक बार फिर मौका बन गया। फाइन लेग पर खड़े ड्वार्शुइस दौड़ते हुए आए, पर इस बार भी किस्मत भारत के साथ थी। उन्होंने दूसरा आसान कैच भी गिरा दिया। यह दूसरा जीवनदान अभिषेक के लिए वरदान साबित हुआ। ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन आए थे, लेकिन एलिस की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने अपना दम दिखाया। गेंद थोड़ी धीमी थी, छोटी लंबाई की। अभिषेक ने इंतजार किया और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ पुल शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। शानदार छक्का। दर्शक झूम उठे और भारतीय डगआउट से तालियां गूंज उठीं। एलिस ने निराश होकर सिर झुका लिया। अब तक भारत का स्कोर 4.5 ओवर में 52 रन पहुंच गया था और वो भी बिना विकेट खोए। शुभमन गिल 16 गेंदों में 29 और अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद थे। ये थी वैसी शुरुआत जिसकी भारतीय प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे। शुभमन गिल शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और अभिषेक शर्मा भी अब आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। आसमान में बादल घिरने लगे, बिजली कड़कने लगी। मैदान पर अंपायरों ने तुरंत खिलाड़ियों को बाहर बुला लिया। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला सुना दिया। बारिश ने रोमांचक मुकाबले का अंत कर दिया। हालांकि भारत को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सीरीज में भारत पहले ही 2-1 से आगे था और अब यह मैच रद्द होने के बाद भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज
2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए ये एक और शानदार उपलब्धि रही। उन्होंने बतौर कप्तान अब तक एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने लगातार आक्रामक और आत्मविश्वासी क्रिकेट खेला है। गाबा में भले ही मैच अधूरा रह गया, लेकिन भारतीय फैंस के लिए ये शाम यादगार बन गई, क्योंकि एक बार फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर मात दी और टी20 सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। वही दोस्तों, इस सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श भड़क उठे और फिर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। मिचेल मार्श ने कहा, सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस पूरी सीरीज में बेहतरीन क्रिकेट खेला। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग, हर विभाग में उन्होंने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया और ईमानदारी से कहूं तो वे इस सीरीज की सच्ची हकदार टीम थी। मार्श ने आगे कहा, देखिए, गाबा का ये आखिरी मैच भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन जो 5 ओवर खेले गए उसमें भी साफ दिख गया कि भारत किस आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरा था। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने हमारे गेंदबाजों को पहले ही ओवर से दबाव में डाल दिया। उनकी शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ लाजवाब था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो विदेशी पिच पर खेल रहे हैं। वो हमारे बॉलर्स को पढ़ रहे थे, उनके प्लान को तोड़ रहे थे। यही फर्क पड़ा। सच कहूं तो हमारी फील्डिंग ने आज हमें निराश किया। 2 आसान कैच छूटे, और वो भी पावर प्ले में। ऐसे मौकों पर अगर आप टीम इंडिया जैसी टॉप टीम के खिलाफ कैच छोड़ते हैं तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्वार्शुइस ने 2 मौके गंवाए और मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब आप ऐसे स्तर पर खेलते हैं तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी साबित होती है। मुझे लगता है कि हम इस सीरीज में कई बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए। हमने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हमारे बॉलर्स को कभी गेम में आने ही नहीं दिया, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही। हमने हालात के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया। पिच कैसी है, बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं, ये सब पढ़ने की समझ में हम भारत से पीछे रह गए। मार्श ने आगे कहा, मैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया वो काबिले तारीफ है। उनकी कप्तानी में टीम बहुत फ्री होकर खेल रही है। वो खिलाड़ियों पर भरोसा रखते हैं, उन्हें खुलकर खेलने की आजादी देते हैं, और शायद यही वजह है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ आज दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती है। हर मैच में कोई नया खिलाड़ी उभर कर सामने आता है। यही एक बड़ी टीम की निशानी होती है। हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस सीरीज ने हमें आईना दिखाया है। चाहे वो गेंदबाजी में डेथ ओवर्स की समस्या हो या पावर प्ले में विकेट ना निकाल पाना, हमें अब कई चीजों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ परिस्थितियों या मौसम का बहाना बनाएंगे तो हम कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे। भारत ने यही दिखाया, वो हर कंडीशन में जीत सकता है क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। मैं मानता हूं कि कप्तान के तौर पर मैं भी बेहतर फैसले ले सकता था। कुछ मौकों पर शायद मैंने बॉलिंग चेंज देर से किए, कुछ जगह गलत फील्ड सेट की, लेकिन ये खेल है और हर गलती से सीख मिलती है। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम इस हार को एक सबक की तरह ले, न कि एक नाकामी की तरह। हमारी फील्डिंग और फिटनेस पर अब दोबारा फोकस करने की जरूरत है। आप देखिए, भारतीय टीम के खिलाड़ी हर ओवर में ऊर्जा से भरे रहते हैं, चाहे स्कोर कुछ भी हो। हमारे कुछ खिलाड़ियों में वो स्पार्क, वो फाइटिंग स्पिरिट इस सीरीज में नजर नहीं आई, और इसका असर हर मैच में दिखा।